हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। ये एक मैच द कॉलम टाइप क्वेश्चन है बच्चों। हमें कॉलम वन की एंट्रीज को कॉलम टू की एंट्रीज के साथ मैच कराना है कि कौन सी एंट्री कौन से ऑप्शन के साथ वैलिड है। ठीक है बच्चों, तो ये जो मैच इट है ये बेसिकली आपका ब्रिज बॉन्डिंग के ऊपर है। ठीक है बच्चों, यहाँ पे जो भी हमें कंपाउंड गिवन है कॉलम वन में वो सारे ही ब्रिज बॉन्डिंग बनाते हैं बच्चों। ठीक है, ये चारों कंपाउंड्स। और हमें अब बताना है कि किस तरह की ब्रिज बॉन्डिंग बनाते हैं। ऑप्शन में जैसे गिवन है हमें पी कॉलम टू की तरफ पी क्यू में थ्री सेंटेड टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड या थ्री सेंटेड फोर इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। ठीक है, प्लेनर नॉन प्लेनर हाइब्रिडाइजेशन उसे देखते हैं बच्चों इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो अगर हम चेक करें ए कंपाउंड अपना कॉलम वन का, वो क्या दिया हुआ है हमें, वो दिया हुआ है हमें BeCl2 का होल ट्वाइस, यानी कि BeCl2 का डाइमर बच्चों। ठीक है, तो बेसिकली ब्रिज बॉन्डिंग क्यों होता है बेसिकली बच्चों, ये ऑक्टेट कंप्लीशन के लिए होता है क्या? हाँ होता है। क्या ये स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए होता है? हाँ होता है। तो जब आपका मोनोमर रहा होगा BeCl2 का, वो कैसा होगा कि एक बेरिलियम होगा, उसके साथ एक क्लोरीन एटम जुड़ा होगा और उसके पास एक और क्लोरीन एटम होगा, है ना। मगर अभी बात नोट करो, जो ये क्लोरीन एटम है इसके पास लोन पेयर तो होता है ना बच्चों, है ना। ऐसे ही साथ में एक और बेरिलियम जो BeCl2 वाला मॉलिक्यूल है वो होगा हमारे पास, है ना, स्पेस में। तो क्या होता है कि जो ये आपके क्लोरीन एटम होते हैं ना, इसका जो लोन पेयर है ये आपके इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बेरिलियम को दो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है ऐसे, एक तरफ ऐसे और एक तरफ से ऐसे बच्चों। तो यहाँ पे क्या होता है, ये डाइमर की फॉर्मेशन हो जाती है BeCl2 के होल ट्वाइस की। ठीक है बच्चों, और यहाँ पे अगर अब आप गौर करें तो व्हाट यू विल सी इज, ये देखो, वन टू थ्री, ये जो तीन सेंटर है इनके बीच में ये ब्रिज बॉन्डिंग बन गई ना, मतलब बेसिकली कि दो बेरिलियम के बीच में ये आपका क्लोरीन का एक ब्रिज आ गया ना। तो ये ऐसी ब्रिज बॉन्डिंग है ना। और कैसी ब्रिज बॉन्डिंग है जिसके अंदर तीन सेंटर है, एक दो तीन, एक बेरिलियम एक क्लोरीन एक बेरिलियम, है ना। तो कैसी ब्रिज बॉन्डिंग है जिसके अंदर थ्री सेंटर है और कितने इलेक्ट्रॉन शेयर्ड है बच्चों, देखो। जबकि ये बेरिलियम क्लोरीन का बॉन्ड है, इसके बीच में दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग है। और आगे जिसमें ये क्लोरीन ने दो इलेक्ट्रॉन डोनेट करे हैं, इसमें भी दो इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है ना, ये वाले जो डोनेट करे हैं वो वाले। तो कितना हो गया, टू प्लस टू फोर, यानी कि थ्री सेंटर्ड फोर इलेक्ट्रॉन बॉन्ड ये बन रहा है बच्चों आपके BeCl2 होल ट्वाइस में, प्यारे बच्चों। ठीक है, अब जरा बात करते हैं यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन की। तो अगर बेरिलियम को मैं देखूं, बेरिलियम अपने ग्राउंड स्टेट में कैसे होता है, 1s2 2s2 होता है ना बच्चों। और 1s2 2s2 में कैसे रहता है, 1s2 2s2, और 2p उसकी खाली पड़ी होती है, राइट। अब अगर एक्साइटेड स्टेट के बाद हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल में बनाऊं तो वो कैसे बनेंगे, वो कुछ ऐसे दिखेंगे कि आपका 1s2 होगा, फिर 2s होगा, और उसमें लाइक आपका 2p कुछ ऐसे होगा कि मतलब 1s2 के अंदर दो इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, 1s के अंदर 2s2 के अंदर एक, और जो 2p है उसमें भी एक एक्साइट होने के बाद आता है आपका बेरिलियम का इलेक्ट्रॉन। और जो आपके लिगैंड्स हैं यहाँ पे बेसिकली क्लोरीन है, या जो मतलब दूसरे डोनेटिंग एटम्स हैं क्लोरीन के, तो वो होंगे। ठीक है, तो कौन सा इन्वॉल्व है, एक S और एक P इन्वॉल्व है, राइट। तो जरा देखते हैं एक बार कैसा बनेगा ये। सिंस एक S और एक P इन्वॉल्व है तो sp हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा बच्चों यहाँ पे। और sp हाइब्रिडाइजेशन कैसी होती है, जनरली प्लेनर होती है, क्योंकि उसमें सब सेम प्लेन में आ जाते हैं sp हाइब्रिडाइजेशन की वजह से। तो आपका जो BeCl2 है ये कैसा बॉन्डिंग था, थ्री सेंटर्ड फोर इलेक्ट्रॉन, यानी कि एक आध क्यों हो जाएगा, कॉमा, क्या थ्री से टू टू इलेक्ट्रॉन है? नहीं। sp3 है क्या? नहीं। sp है ना बच्चों, तो नहीं होगा। अब प्लेनर के नॉन प्लेनर, प्लेनर है तो t हो जाएगा बच्चों। ठीक है, तो a का हो जाएगा बच्चों q एंड t। ठीक है, अब देखते हैं जरा कंपाउंड नंबर b कॉलम वन का, वो है BeH2 होल ट्वाइस। यहाँ पे हमें बेरिलियम के हाइड्राइड का डाइमर दिया हुआ है, उसकी हमें बॉन्डिंग देखनी है बच्चों। तो आपका जो बेरिलियम का हाइड्राइड है उसके अंदर ऐसा रहा होगा कि BeH2 है, उसके बेरिलियम के दो हाइड्रोजन अटैच रहे होंगे, है ना। ऐसे ही आपका एक और बेरिलियम हाइड्राइड का मॉलिक्यूल रहा होगा, दो अटैच। अब क्या होता है, क्योंकि ऑक्टेट कंप्लीशन चाहिए वैसे या स्टेबिलिटी चाहिए, तो बॉन्ड को थोड़ा अपना कुछ मतलब कारीगरी करनी पड़ती है। तो यहाँ पे क्या होता है बच्चों, ब्रिज बॉन्डिंग की फॉर्मेशन होती है। कैसे, ये दो BeH2 के मॉलिक्यूल्स हैं, ये आपस में हाइड्रोजन के साथ एक थ्री सेंटर्ड वाला ब्रिज बना लेते हैं। जैसे वन टू थ्री, तीन सेंटर इन्वॉल्व है ना, तीन एटम्स इन्वॉल्व है, तीन न्यूक्लियस इन्वॉल्व है, तीन सेंटर इन्वॉल्व है एक बॉन्ड के अंदर। तो इसलिए इस बॉन्ड को बोला जाता है थ्री सेंटर्ड वाला ब्रिज बॉन्ड। और कितने इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हैं अगर आप चेक करें तो क्या होता है, ये आपका बेरिलियम है ना। और ये आपका हाइड्रोजन यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन का साथ शेयर करता है,
ठीक है। अब जो ये दूसरा बॉन्ड है, इसके अंदर भी सब कुछ दो इलेक्ट्रॉन शेयर कर रखे होंगे, और आपका जो दूसरा इधर वाला बेरिलियम है, इसने भी दो बॉन्ड्स में अपने इलेक्ट्रॉन शेयर किए होंगे, मगर जो हमारे पास ये दो बॉन्ड बच गई, इनमें क्या शेयर्ड है बच्चों? इनमें तो कोई इलेक्ट्रॉन ऐसा शेयर्ड नहीं है, ठीक है ना। तो जो ये दो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, ये प्योरली एक ही एच के साथ शेयर्ड नहीं होते, ये इस पूरे सेंटर में ही शेयर्ड होते हैं, इस पूरे के पूरे बॉन्ड में ही शेयर्ड होते हैं ये। तो इनको बोला जाता है थ्री सेंटर टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, ठीक है, या बनाना बॉन्ड भी बोलते हैं इसको। थ्री सेंटर टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड होता है कि है तो तीन सेंटर, मगर चार नहीं, दो ही इलेक्ट्रॉन्स शेयर्ड होते हैं साइमल्टेनियसली इस पूरे मॉलिक्यूल के अंदर, ठीक है बच्चों, इस बॉन्ड के अंदर, इस मॉलिक्यूल की बॉन्ड के अंदर, ठीक है बच्चों। तो एक ऐसी बॉन्डिंग हुई, थ्री सेंटर टू इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग हुई, ठीक है। अगर मैं चेक करूं यहाँ पे बेरिलियम की ग्राउंड स्टेट, तो वो क्या रही होगी? वो होगी 1s2 2s2, ठीक है ना, क्योंकि एटॉमिक नंबर होता है 4, तो ऐसे उसका 1s 2s पड़ा होगा, 2p उसकी खाली होगी, ठीक है। अच्छा, तो अगर अब हम देखें उसके हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स, तो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स कैसे दिखते होंगे उसके? वहाँ पे 1s होगा, फिर वहां पे उसका, उसके बाद उसका sp वाला ही ऑर्बिटल होगा, और फिर उसका 2p वाला होगा ना, 2p का अलग पड़े होंगे दो, इसके sp वाले में उसके दो इलेक्ट्रॉन रखे होंगे अपना आराम से, जिनके अंदर अपना इन्वॉल्व है इसका सोलर सिस्टम, ठीक है ना। तो यहाँ से मैं क्या कह सकता हूँ कि बेसिकली वो sp हाइब्रिडाइज्ड है ये भी, ठीक है प्यारे बच्चों। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा बी का? थ्री से टू इलेक्ट्रॉन यानी कि p, और कौन सा sp है यानी कि प्लेनर होगा, है ना। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? टी, पी कॉमा टी। अब देखते हैं कंपाउंड नंबर सी पे। कंपाउंड नंबर सी क्या है? ICl3 का होल्ट वाइज, ठीक है, इंटर हेलोजन कंपाउंड का होल्ट वाइज, ठीक है। तो आपका ऐसे आयोडीन होगा, साथ में उसके क्लोरीन लगे होते हैं, दो क्लोरीन होंगे, और एक और क्लोरीन होता है, ठीक है। ऐसे ही एक और ICl3 का मॉलिक्यूल होगा, उसके पास भी दो Cl और एक और क्लोरीन होगा, ठीक है। मगर सिंस क्लोरीन के पास लोन पेयर है जिन्हें वो डोनेट कर सकता है, तो वो आयोडीन को दे देगा। ऐसे ही सेम यहाँ पे, ऐसे आपके ICl3 की फॉर्मेशन होगी, डाइमर के ICl3 के डाइमर की फॉर्मेशन होगी। यहाँ पर भी तीन सेंटर वाला ये ब्रिज ब्रिज है, ये मैं इसलिए दिखा रहा हूँ कि ब्रिज कितने में है, कितने एटम्स के बीच में, यानी कि 1 2 3, तीन एटम्स के बीच में ब्रिज बन रहा है, यानी कि थ्री सेंटर्ड वाला ब्रिज है, ठीक है। कितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है? यहाँ पे दो डोनेट कर रहे हैं, यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन्स है, और यहाँ पे भी दो इलेक्ट्रॉन शेयर्ड है इनके बीच में। तो कैसी बॉन्डिंग प्यारे बच्चों? थ्री सेंटर्ड फोर इलेक्ट्रॉन वाली बॉन्डिंग है यहाँ पर, ठीक है। अब उसने पूछा है हाइब्रिडाइजेशन, गौर करो, एक आपका आयोडीन है, ठीक है, इसके पास अगर हमारी इसी देखो कितने बॉन्ड इसके एक्चुअल, एक दो तीन बॉन्ड थे, तीन बॉन्ड पेयर है और दो लोन पेयर इसके पास होते हैं, यानी कि क्या, थ्री बॉन्ड पेयर प्लस टू लोन पेयर, so एक नंबर 5, नीचे क्या हाइब्रिडाइजेशन हो गई? sp3 हो गई हाइब्रिडाइजेशन। और जिसमें ICl से होता है वो सेम प्लेन में होता है, जो लोन पेयर होते हैं वो ऊपर नीचे होते हैं ट्राइगोनल बाइपिरामिड के अंदर, है ना। तो इसलिए कैसा स्ट्रक्चर होता है ICl का? तो बेसिकली वही प्लानर स्ट्रक्चर हो जाता है, ठीक है। और कैसी बॉन्डिंग थी? थ्री सेंटर्ड फोर इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग थी, हाइब्रिडाइजेशन sp3d थी। तो ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ऑप्शन सी में अगर जाऊं तो कौन सी बॉन्डिंग थ्री सेंटर्ड फोर इलेक्ट्रॉन, यानी कि क्यू कॉमा आपका हाइब्रिडाइजेशन मैच नहीं किया, अगर क्या मैच कर गया? प्लेनर मैच कर गया, यानी कि टी, ठीक है। ये चीज हो गई क्लियर? अब आया आपका ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी देखते हैं, कंपाउंड नंबर डी जो हमें दिया हुआ है, कंपाउंड नंबर डी देखते हैं। कंपाउंड नंबर डी में उसने बात करी है एल्यूमिनियम के हाइड्राइड के डाइमर की बच्चों, है ना। तो एल्यूमिनियम का हाइड्राइड कैसे रहा होगा? आपके पास एल्यूमिनियम है, ठीक है, उसके पास आपके दो एच एटम लगे होंगे स्पेस में, और एक एच एटम और होगा। ऐसे ही एक और एल का मॉलिक्यूल होगा, उसके पास भी एक एच एटम, एक और एच एटम और एक एच एटम रहे होंगे। अब सिंस क्योंकि उस ये दोनों ही इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज है, इनको स्टेबिलिटी चाहिए, तो ये आपस में ब्रिज बॉन्डिंग कर लेते हैं, और ये एल के बीच में एक और एच का ब्रिज बन जाता है। तो यहाँ पे भी क्योंकि तीन सेंटर इन्वॉल्व हैं बॉन्डिंग में, तो ये कैसी बॉन्डिंग कहलाती है? थ्री सेंटर्ड बॉन्डिंग, क्योंकि एच डोनेट नहीं कर सकता, तो जो दो ही इलेक्ट्रॉन होंगे पर्टिकुलर केस में, वो ही इस पूरे तीन सेंटर के बीच में घूम रहे होंगे, तीनों न्यूक्लियस के बीच में। तो कैसी बॉन्डिंग होती है? थ्री सेंटर टू इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग होती है। और हाइब्रिडाइजेशन अगर मैं चेक करूं तो कितने, चार बॉन्ड पेयर हैं, यानी कि सीरीज नंबर 4 है, यानी कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, यानी कि नॉन प्लेनर है, क्योंकि sp3 हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या है कि टेट्राहेड्रल है, दो एटम सेम प्लेन में, दो एक एटम ऊपर और एक एटम नीचे वाले प्लेन में। तो कौन से ऑप्शन होगा? डी के थ्री सेंटर टू इलेक्ट्रॉन यानी कि पी, थ्री सेंटर फोर इलेक्ट्रॉन नहीं, sp3 यस यानी कि आर, और नॉन प्लेनर यानी कि एस।
तो ऑप्शन हो गया PRS। तो ऑप्शन एक बार चेक कर लेंगे बच्चों। ए का QT, बी का PT, सी का QT, डी का PRS। थैंक यू बच्चों।